हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है द जिन। ये एक हॉरर सुपरनैचुरल मूवी है जो कि 14 मई 2021 को यूएसए में रिलीज़ हुई थी और इसके डायरेक्टर का नाम है डेविड शार्बोनियर और जस्टिन पोवेल। और इसका मेन कैरेक्टर निभाया है इज़रा डेवे ने और इसका कैरेक्टर नेम था डीएलन जैकोब्स। इसके पिता का रोल निभाया है रॉब ब्राउनस्टीन ने। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। इस मूवी में हमें जिन के बारे में दिखाया गया है कि कैसे वो अपनी विशेस को पूरा करता है, लेकिन इसमें भी हमें जिन वैसा नहीं दिखाया गया जैसे कि बाकी मूवीज़ में दिखाया जाता है। ये जिन कुछ अलग है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे। और इसके लिए बढ़ते हैं हम अपने हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1989 का समर सीजन दिखाया जाता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि गूंगा था और उस लड़के का नाम था डीएलएन, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और उनकी मौत के बाद वो अपने पापा के साथ नए घर में शिफ्ट हो चुका था जिसका मालिक भी मर चुका था। और इस घर का मालिक कैसे मरा था ये भी एक राज है जो कि हम लास्ट में समझेंगे। एक दिन डीएलएन को अलमारी से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी और जब वो चेक करता है तो उसे कई सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं और एक एंशियंट बुक भी मिलती है जिसका नाम था बुक ऑफ शैडोज़। उस बुक को जब वो खोलता है तो उसे एक पेज मिलता है जिसमें लिखा था विश ऑफ डिज़ायर। और जब उसके पापा उसे बुलाते हैं तो वो बुक उनसे छुपा लेता है। वो अपने पापा से पूछता है कि अगर वो बोल पाता तो भी क्या उसकी माँ यही करती जो उन्होंने किया था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसकी माँ ने ऐसा क्या किया था, तो ये भी हमें मूवी के एंड में पता चलेगा, तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब उसके पापा उसे समझाते हैं कि कई बार हम कुछ चीज़ें मिस करने के चक्कर में वो भूल जाते हैं जो कि हमारे पास है। रात में जब डीएलएन के पापा जॉब पर चले जाते हैं तो डीएलएन घर पर अकेला होता है। वो फिर से वही बुक पढ़ता है और उसमें वही पेज खोलता है जिसमें लिखा था विश ऑफ डिज़ायर। वो भी अपनी विश पूरी करना चाहता था और जिन को बुलाना चाहता था, और जिन को बुलाने के लिए वो वैसा ही करता है जैसा कि उसमें बुक में लिखा था। वो एक मोमबत्ती जलाकर उसमें अपने खून की 3 बूंदों को डालता है और मिरर के सामने खड़े होकर जिन को बुलाने की लाइंस पढ़ता है, लेकिन कुछ ना होने पर वो नहाने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाने लगती है और घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान चलने लगते हैं। डीएलएन को अपनी माँ की काफ़ी याद आती थी। तभी हम देखते हैं कि उसकी छाती पर एक घाव का निशान भी था जो कि हमें नहीं पता चलता कि कैसे लगा था। डीएलएन ने जो जिन को बुलाने के लिए प्रोसेस किया था वो कामयाब हो चुका था और जिन अब आ चुका था। डीएलएन जब देखता है कि टीवी चल रही है तो वो उसे बंद करने जाता है और वहीं पर जिन की परछाई भी देखता है। डीएलएन के रूम में रेडियो बज रहा था जिसे वो बंद करने जाता है और बाद में वो चेक करता है तो जिन एकदम काला काला उसे दिखाई पड़ रहा था। अब वो जान जाता है कि जिन आ चुका है। वो उससे डर कर बाथरूम में भाग जाता है और बाथरूम से ही बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता। डीएलएन को अस्थमा था और उसे अब अपने अस्थमा पंप की ज़रूरत थी, लेकिन उसका अस्थमा पंप उसके पास नहीं था। हम देखते हैं कि इस मूवी में दिखाया गया है कि जिन किसी का भी रूप ले सकता था और न्यूज़पेपर में एक क्रिमिनल की फ़ोटो बनी थी जिसका रूप जिन ले लेता है और ये होते हुए डीएलएन भी देखता है। अब जिन बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है ताकि वो डीएलएन को मार सके, लेकिन डीएलएन उस पर कैंची से हमला कर देता है और बच जाता है। डीएलएन बाथरूम में छुप जाता है और जैसे ही वो अंदर आता है डीएलएन जिन पर वार करके वहाँ से भाग जाता है। डीएलएन अपना पंप लेता है और विंडो का कांच तोड़कर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कांच तोड़ता है तो वो नीचे गिर जाता है और जब वो उठकर देखता है तो कांच बिल्कुल सही सलामत था। कांच के सारे स्क्रैचेस भर चुके थे। वो जिन उसे कहीं भी बाहर जाने नहीं दे रहा था। डीएलएन अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन की आवाज़ सुनते ही वो जाकर छुप जाता है बेड के नीचे और जिन अलमीरा में घुस के उस घर के मालिक का रूप ले लेता है। लेकिन डीएलएन एक पिक के कांच में उसका रियल रूप देख लेता है कि जिन रियल में कैसा दिखता है। क्योंकि डीएलएन छुपा हुआ था इसलिए जिन उसे नहीं ढूंढ पाता और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि फ़ोन से आवाज़ आ रही थी क्योंकि डीएलएन ने अपने पिता को कॉल की थी और जिन उस फ़ोन को भी तोड़ देता है। डीएलएन जिन की आंखों में रेड किल स्प्रे डाल देता है जिसकी वजह से जिन नहीं देख पा रहा था, लेकिन डीएलएन का पैर एक पिक में पड़ जाता है और उसकी कांच की आवाज़ से जिन जान जाता है। लेकिन डीएलएन दबे पांव जाता है किचन में और एक चाकू ले लेता है
और अलमीरा में बैठकर आगे की बुक पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि उसको जिन का 1 घंटे तक सामना करना होगा और 12 बजते ही उस मोमबत्ती को बुझाना होगा, और विष की कीमत काफ़ी खतरनाक भी हो सकती है, जैसे कि किसी की आत्मा। वो मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश करता है पर मोमबत्ती नहीं बुझती, और जब वो बाहर आकर देखता है तो अब जिन ने उसकी माँ का रूप ले लिया था। वो जिन से बचते बचते मिरर से टकरा जाता है और उसकी आवाज़ से जिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो बेड पर पड़ा टॉय बाहर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो फिर से अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं हो पाता। जिन आवाज़ सुन लेता है और उस पर हमला कर देता है। डियलन जिन से बचने के लिए जिन के हाथ में दांत काट लेता है, लेकिन उसके कंधे से भी खून आने लग गया था क्योंकि जिन ने उसे काफ़ी तेज़ी से पकड़ रखा था। वो फिर से भागकर बाथरूम में चला जाता है और जब उसके पीछे जिन आता है तो वो बाहर निकलकर बाथरूम का दरवाज़ा और अपने रूम का दरवाज़ा बांध देता है, और 12 बजने वाले थे और डियलन बिल्कुल रेडी था मोमबत्ती बुझाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और वो मोमबत्ती को नहीं बुझा पाता 12 बजे, क्योंकि डियलन उसे देखकर छुप जाता है। जिन जैसे ही डियलन के पास आता है, डियलन उस पर चाकू से वार कर देता है उसके पैर में, लेकिन तब भी जिन उसे घसीट लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन डियलन उस पर चाकू से फिर से वार कर देता है। लेकिन जिन नहीं मरा होता, वो डियलन का पैर भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से डियलन चल भी नहीं पा रहा था। डियलन किसी तरह रेंग कर जाता है मोमबत्ती को बुझाने के लिए, लेकिन जिन ने उसकी माँ का रूप ले लिया था और वो उसे इमोशनल करने की कोशिश करता है। जिन उसकी माँ की आवाज़ में बोलता है कि फिर से मुझे खुद से दूर मत करो, लेकिन डियलन को पता था कि वो उसकी माँ नहीं है, और जिन ने भी अपने पीछे चाकू छुपा रखा था, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक जिन की चाल थी। और जैसे ही जिन डियलन को मारने जाता है, डियलन मोमबत्ती को बुझा देता है और जिन चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सुबह डियलन के डैड आते हैं और डियलन उनसे आई लव यू बोलता है। उसके डैड उसे बाहर ले जाने वाले थे, तभी हम देखते हैं कि जिन उनके पीछे ही खड़ा था और उनका गला दबाने लगता है। डियलन की आवाज़ अब वापस आ चुकी थी, लेकिन उसके पिता की आवाज़ चली जाती है और गला दबाने की वजह से उनके गले पर निशान भी पड़ गया था। डियलन की विश पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके आवाज़ के बदले उसके पिता की आवाज़ चली गई थी। वो अपनी विश वापस करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो जो सवाल मूवी की स्टार्टिंग में रह गया था कि डियलन की माँ ने क्या किया था, तो मैं वो क्लियर कर देती हूँ कि डियलन की माँ ने सुसाइड किया था, लेकिन हमें तब भी ये नहीं पता चलता कि उसने सुसाइड क्यों किया था और इस घर का मालिक कैसे मरा। इस घर के मालिक के मरने का कनेक्शन इस बुक से हो सकता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी दिखाया नहीं गया। तो इन 2 सवालों के जवाब हमें इस मूवी में नहीं मिलते। हो सकता है कि इन सब का इस बुक से कनेक्शन हो, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।